जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 60 में मैं प्रीति चंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे जिन्होंने पूछा है उन्होंने अपना नाम और अपने गांव का नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। तो देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। वो पूछते हैं, क्या एक हिस्सेदार का पारिवारिक व्यवसाय से बिना बताए पैसे बचाना, जिसमें माँ की भी सहमति है, और उसे भाई के और अपने परिवार के निजी काम में उपयोग में लाना और व्यवसाय अलग अलग होने के बाद भी उसका उपयोग करना नैतिक और कानूनी रूप से सही है? श्रीमद् भगवद गीता जी इस पर क्या मार्गदर्शन करती है? पूछा हुआ जो प्रश्न है उसे अगर हम लोग देखें तो तीसरा व्यक्ति बनकर जब हम देखते तो हमें यह बर्ताव बड़ा गलत लगता है, लेकिन जो व्यक्ति उस जगह पर है उसकी आमतौर पर यह सोच होती है कि सामने वाले ने भी ऐसा व्यवहार किया तो हमने किया तो क्या हुआ, उन्होंने जैसा किया वैसा ही व्यवहार हमने बदले में उनके साथ किया, तो जैसे को तैसा व्यवहार किया, सभी करते हैं, आजकल तो यही चल रहा है, तो हमने किया तो क्या गलत हुआ, आदि इत्यादि तरह की मानसिकता ऐसी जगह पर लोगों की हो जाती है। लेकिन प्रश्नकर्ता ने साक्षात श्रीमद् भगवद गीता जी से अपने इस बर्ताव के लिए मार्गदर्शन पूछा है, मतलब सही है या गलत यह जानने के लिए मार्गदर्शन गीता जी से पूछा है। इसका मतलब इनको इनकी प्रवृत्ति का ज्ञान है और इससे यह सही तरीके से निवृत्ति लेना चाहते हैं। मतलब यह भी बात एक प्रभु कृपा के रूप में ही हमें माननी चाहिए, क्योंकि जब हमें हमारी गलती का एहसास होता है, क्योंकि बहुत जगह पे हम देखते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि लोग इतना गलत बर्ताव करते हैं लेकिन उन्हें उनकी गलती का एहसास तक नहीं होता। जब एहसास ही नहीं है तो उससे मुक्ति लेने का या निवृत्ति लेने का या उसे सुधारने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रश्नकर्ता को अपनी गलती का एहसास है, वह सही है या गलत है, क्योंकि जब गृहस्थ होते हैं तब बहुत बार यह सिचुएशन आती है कि क्या हम पागल लगेंगे कि हम ही ज्यादा नीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो सच क्या है, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके लिए इन्होंने बहुत ही सही जगह पर अपना प्रश्न पूछा है। श्रीमद् भगवद गीता जी से यह उत्तर जानना चाहते हैं तो इनको इनकी जो प्रवृत्ति है उससे साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ही निवृत्ति मिलने वाली है। तो यह प्रभु कृपा का ही एक उत्तम उदाहरण है। गीता जी लोभ, संचय, छल और कर्तव्य को बहुत अच्छे से समझाती है। इसलिए 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान लोभ, संचय और छल यह असुरी प्रवृत्ति वाले गुण हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, संतों की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं, वृक्ष, पशु, पक्षी, लता, इनकी भी मैं सेवा करूं तो मुझे उनसे भी कुछ ना कुछ चाहिए। यह हमेशा एक इच्छा बनी हुई रहती है, यह एक लोभ होता है कि मैं कुछ भी करूं उसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए। और ये जो लोभ है ये कभी नहीं रुकता है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का जो स्वभाव होता है वो होता है धन का संग्रह करना और विषयों का भोग करना, यह उद्देश्य होता है। इसकी पूर्ति के लिए वो बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके किसी न किसी रूप में दूसरों का हक मारते ही रहते हैं। अन्याय, पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। तो हम बहुत बार देखते हैं कि आमतौर पर आजकल लोग उसे स्मार्टनेस के नीचे एक इतना अच्छा नाम देकर उसे छुपा देते हैं कि जो जितना चालाकी करे वो उतना स्मार्ट कहलाता है। लेकिन अगर गीता जी की दृष्टि से समझे, जो कि हमारे जीवन का सच्चाई और हमारे जीवन का जो है वो उद्देश्य है, वह गीता जी बहुत अच्छे से समझाती है। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं, इनकम टैक्स की चोरी। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि हम पूरा इनकम टैक्स भरना नहीं चाहते, हम सरकार को पूरा जो टैक्स है वो देना नहीं चाहते, इसलिए हम बहुत सारे ऐसे व्यवहार करते हैं जिसमें हमें इनकम टैक्स देना ना पड़े और जहां पर हमें सरकार को अपना जो इनकम का हिस्सा है उसे देने से हम बच जाए। ये हमारी मानसिकता होती है और जनरली ये ऐसे हो गया कि इतना कॉमन हो गया है कि अभी चल रहा है, इसमें किसी को गलत लगता ही नहीं है। लेकिन जब हम 2 मिनट सोचे कि हमारे अंदर जो लोभ है उससे किया जाने वाला संचय है और इनकी वजह से हम जो छल करते हैं वो इतना सामान्य हो गया है कि हमें उसमें कुछ गलतियां नजर ही नहीं आती। इसीलिए तब 2 मिनट सोचकर हमें हमारा जो हम कहते हैं कि रियलिटी चेक लेना बड़ा जरूरी है। तब हमें गीता जी के द्वारा यह समझना है कि क्या ये कर मैं किसी और का हक चुरा रहा हूं, मैं किसी और के साथ अन्याय कर रहा हूं, ये मेरा जो कर्म है ये किसी के मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीजें देखना हमें बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो हम हमारा अधर्म ही करते हैं, क्योंकि हक की चोरी यह सबसे बड़ा अधर्म है और हम जाने अनजाने में ही सही, बिना सोचे समझे ही सही, लेकिन ये कुकर्म हम करते ही रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम इनकम टैक्स की बात देख रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स हम सरकार को देते हैं तो यही इनकम टैक्स सरकार योजनाओं के रूप में जरूरतमंद तक पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं हम इनकम टैक्स बचाते हैं, मतलब जो हम देते नहीं है तो उससे जो जरूरतमंद तक योजनाएं है वह कम हो जाती है, मतलब जो जरूरतमंद का हक है वो वहां आता नहीं है। अब यहाँ पर
और एक चीज बड़ी सूक्ष्मता से समझना जरूरी कि हमने कमाया है, हम क्यों किसी और को दे। लेकिन जब मनुष्य जन्म है तो लेना तो हमें पता है, लेकिन देते वक्त हम बहुत सारे अकाउंट्स लगा लेते हैं कि हम क्यों दे, हमारा है ये। अब यह भी सोचिए कि यह आप तक आया कहां से। क्या ये आपके हक का है? जो आपके पास है वही आपके हक का है। जो आप किसी को देना बनते हो वो किसी और के हक का है। फिर वो इनकम टैक्स हो या कोई दान हो या जो भी हो, उसमें आप चोरी ना करें, उसमें आप बेईमानी ना करें। तो यह जो चीज है कि मैं क्यों दूं, जो लेता है उसे देना भी जरूरी है। और गीता जी बहुत स्पष्टता से समझाती है कि अगर हमें हमारा कल्याण करना है, जीवन का कल्याण करना है, तो कर्म करना जरूरी है। और कर्म भी कर्म योग करना जरूरी है, जो कि दूसरों के हित में करना जरूरी है। अब ये सारी बातें हैं कि मैं तो बहुत अच्छे से करा हूं, लेकिन सामने वाला गलत उसका इस्तेमाल करा है, या तो काफी सारा करप्शन चल रहा है, तो मैं क्यों इनकम टैक्स दूं, मैं क्यों अपना भुगतान भरूं। ये सारी जो चीजें हैं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रामाणिकता से कर्म करना है। जो मुझ तक पहुंचा है और जो मेरे पास रहेगा वही मेरा है, और जो दूसरों को देना बनता है वो दूसरों के हक का है। इतना सिंपल हमें समझने की जरूरत है। लेकिन हम इनकम टैक्स भरते वक्त ऐसे लगता है कि अपनी कोई चीज में किसी और को दे रहा हूं, तो इतने दुख से हम वो देते हैं। और यकीन मानिए कि वही तरंगे वहां होती है और वही वो भ्रष्टाचार या करप्शन में जाती है। अगर आप अच्छी तरंगों से दे, अच्छे विचार से दे, अच्छे मन से दे कि ये मैं टैक्स दे रहा हूं, ये जरूरतमंद के काम आए, तो यकीन मानिए आपकी जो सकारात्मक तरंगे है और जिस भाव से आपने आपका जो टैक्स दिया है, वो आपका टैक्स कभी जाया नहीं होगा, जरूरतमंद तक ही पहुंचेगा। तो ये बात जरूर समझ लीजिए, जो आपके पास है वही आपका है, जो आप दूसरों को देना बनते हो वो दूसरों के हक का है। तो यह सारी चोरियों से, ये सारे कुकर्मों से बचिए। भगवान इस श्लोक में बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि हमारी मानसिकता इतनी सामान्य, जो ये सारी चीजें हम करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि इनकम टैक्स हम बचाते हैं, या जो भी चीजें हम जो कहते हैं कि बड़ी स्मार्टनेस से, चालाकी से जो हम लोग चीजें बचाते हैं, या जिनमें हम स्मार्टनेस देखे हमें लगता है कि हम अपना फायदा कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम अधर्म कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, इतने बड़े लोग हुए, आपको क्या लग रहा है कि ये सारे प्रामाणिकता से हुए हैं क्या? इनके पास जो धन इकट्ठा हुआ है तो हमें ही क्या पड़ी है, हम भी तो इसी समाज का हिस्सा है, जो सबका होगा वो हमारा होगा, आदि इत्यादि जो गुण हम अपने आप को बताते हैं, समझाते हैं, और हम उस चीज को की पुष्टि करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, दुनिया में यही तो चल रहा है, तो हमें भी यही करना जरूरी है, वरना हम दुनिया में जी नहीं पाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह की बातें जब हम हमारे लिए करने लग जाते हैं, तो हम उसे ही सामान्य मानने लग जाते हैं, और वो इतना प्रचलन बढ़ जाता है कि हमें उसमें गलत कुछ नजर ही नहीं आता है। लेकिन गीता जी, भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि ऐसी जो सोच है, यह जो दूसरों को दूसरों से छल करवाती है, दूसरों को फंसाती है, दूसरों पर अन्याय करती है, दूसरों के हक की चोरी करती है, और ये इत्यादि जो लोभ, संचय, छल, ये सारे जो गुण हैं, ये असुरी प्रवृत्ति वाले गुण हैं। और 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि मन में जब एक बार लोभ का द्वार खुल जाए तो वो कभी बंद नहीं होता। लोभ एक खाई की तरह है, मतलब उसमें जितनी भी सामग्री डालो, दुनिया की पूरी सामग्री डालो, वो कभी पूरी नहीं पड़ती, वो खाई कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि खाई का काम है निगलना। और लोभ इसी खाई की तरह है, वो कभी खत्म नहीं होता, उसमें आप जितना चाहे डालो उसमें वो कम ही पड़ता है। तो यह जो लोभ है, यह एक बड़ी खाई की तरह है। तो इसे अगर अपने अंदर एक बार हमने प्रवेश दे दिया, तो फिर हमारे अंदर उसके पीछे जो आने वाले जो सारे दुर्गुण है, वो एक के पीछे एक आते ही रहते हैं, और हमें पता तक नहीं चलता है। जैसे अगर लोभ हमें आया है तो हम उसमें कामना करते ही जाते हैं, मतलब हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। और अगर ये इच्छाएं पूरी हुई तो इन्हें और बढ़ाने का, और हम नई इच्छाओं को जन्म देते हैं तो और लोग बढ़ा लेते हैं। तो अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है, और क्रोध से हमारा पतन ही होता है। तो अगर आपका लोभ बढ़ा या क्रोध बढ़ा, जो भी बढ़ा, ये सारे एक ही जगह के हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ पतन करने वाले ही है। और फिर इसमें सही गलत सारे कर्म होते ही होते हैं। और साधारणतः हम देखते हैं कि सही कर्म करने में हमें थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते, थोड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, जबकि गलत कर्म हमें शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं और वो हम फटाक से कर लेते हैं और वह हो भी जाते हैं। अब पूछे गए प्रश्न में भी प्रश्नकर्ता के मन में जो ये अपने ही परिवार में जो बेईमानी करने का जो आया है, मतलब उनसे छुपाकर उन्होंने अपनी भाई और अपनी फैमिली के लिए जो धन संचय किया है, तो इसमें उनके संचय करने का लोभ उनके मन में आया है, और इसमें उनके यह तक ध्यान में नहीं आया कि वो अपनों से ही बेईमानी कर रहे हैं, अपनों को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये जो लोभ है हमारी सत्सत विवेक बुद्धि को मार देता है। इसीलिए 16वें अध्याय के 14वें व 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसी लोभ से क्रोध और अहंकार उत्पन्न होता है। मतलब जब हमारे अंदर लोभ
आता है और हम उसकी पूर्ति के लिए एक से एक चीजें देते जाते हैं, तो हमें लगता है हम संचय कर रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हो गई, मैं सबसे बड़ा धनवान हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं चाहिए उसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता हूं, मेरी ही चलती है, मेरी ही सबने सुननी है, मैं जिसे चाहे दबा सकता हूं, आदि इत्यादि तरह का अहंकार उस व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाता है और उसे ऐसे लगता है कि मैं सर्वसिद्ध हूं, मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब हमने देखा कि उदाहरण में अगर हम समझे तो दुर्योधन, जिनको की हर चीज पता थी, सब था उनके पास में, लेकिन उनके अंदर जो लोभ आया उससे उनके मन में संचय अब है, उसमें और चाहिए इसका लोभ, और जो है उसे और बढ़ाओ, उसकी और ज्यादा नंबर्स बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, प्रमाण बढ़े, तो संचय करने का, इसके लिए उन्होंने पांडवों के साथ छल करने का सोचा। तो जब लोभ आ जाता है तो उसके पीछे एक के पीछे एक चीजें आते ही जाती है जो कि पतन करने वाली है। जैसे दुर्योधन के मन में कामना जागी कि मैं पूरा पूरा ही राजा बन जाऊं, मैं यह हिस्सा भी क्यों दूं, इसीलिए उन्होंने उसी तरह के कर्म किए। अब जैसे उनका सोच थी, जैसे उनका कर्म था, वैसे ही उन्होंने चुना, जबकि भगवान ने तो उनको भी अच्छा खासा जो कहते हैं कि चांस दिया था कि आप मुझे चुन लो या नारायणी सेना को चुन लो, लेकिन लोभवश उन्होंने नारायणी सेना का चुनाव किया। और हम जानते हैं अहंकारवश, मेरे पास इतना है, मेरे पास सारे राजा जने, सारा परिवार जने, पांडवों के साथ कोई नहीं है, इस तरह का अहंकार और जो है वो की गलत धारणा कि पांडवों का अधिकार चोरी करने की, जो बेईमानी करने की जो दुर्योधन के मन में आई, वह उसे हम देखा है कि अंत में दुर्योधन का पतन ही हुआ और सर्वनाश ही हुआ। तो इसीलिए लोभ को हम खाई की तरह देख रहे हैं कि इस खाई में जो चाहे डालो वह सब के सब गलत है और वो कभी भी पूरा नहीं होगा, मतलब जितना भी डालो खाई खत्म नहीं होगी। इस तरह के गुण हमें आते हैं तो हमारी बुद्धि भी हमारा साथ देना छोड़ देती है, मतलब बुद्धि को सही और उचित चीजें समझ में भी नहीं आती है। इसीलिए 18वें अध्याय का 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है, सीधे काम को उल्टा कर देती है, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मानती है, वो बुद्धि तामसी है और तामसी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाती है। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि लोभ पूरा हुआ तो और ज्यादा लोभ, और लोभ पूरा नहीं हुआ मतलब इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और ये सब कुछ पूरा हो गया तो इसमें आता है अहंकार, जो कि इंसान का पतन ही करता है। अहंकार से इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसका एंड, उसका जो अंत है वो उसे स्वयं के अंत के साथ ही होता है। इसीलिए भगवान इसे तामसी वृत्ति कहते हैं। 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि हमें शुरू में तो सुख देती है, मतलब शुरू में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मतलब वो अमृत की तरह लगती है, लेकिन परिणाम में वो विष की तरह होती है। तो जो चीजें हमें शुरू में लगे कि फटाफट मिल रही है, अच्छी है, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, तो यह अमृत की तरह लगती है, लेकिन हम इसका परिणाम नहीं सोचते कि यह मिलने के बाद मेरे साथ क्या होगा, तो परिणाम विष की तरह होता है, मतलब अंत इसका विष की तरह होता है। तो जो इसे भगवान राजसी वृत्ति कहते हैं, और इस वृत्ति से जो सुख मिलता है उसे राजसी सुख कहते हैं। अब वस्तु पाने की कामना होती है, अब उसके लिए व्यक्ति उद्योग करता है, मतलब वो वस्तु मिले उसके लिए वो कुछ ना कुछ करता है। अब वो सारा उद्योग करने के बाद उसके मन में संदेह होता है कि वस्तु मुझे मिलेगी या नहीं, मतलब मैंने इतना उद्योग तो कर लिया है, फिर भी उसके मन में शंका होती है कि वस्तु मुझे मिलेगी या नहीं। अब अगर वस्तु उसे नहीं मिली तो उसे उसके अभाव का दुख होता है, मतलब मैंने इतना सब किया लेकिन मुझे मिली नहीं, तो वो अभाव के दुख में रहता है। और अगर उसे वो वस्तु मिल गई, उसकी इच्छा पूर्ति हो गई, तो उसकी और नई वस्तु पाने की इच्छा जन्म लेती है। मतलब एक इच्छा पूर्ति दूसरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कारण बनती है, मतलब एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है, मतलब यह चक्कर चलता ही रहता है और इसमें मनुष्य कब फंस जाता है उसे स्वयं समझ में नहीं आता है। अब राजस सुख को विष की तरह क्यों कहा गया है, मतलब इसका क्या कारण है कि राजस सुख ये विष की तरह है। नॉर्मली जो विष है वो एक जन्म में मारता है, लेकिन राजस विष है जो कि शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में उसकी तकलीफें ज्यादा होती है, यह जो विष है यह हमें कई जन्मों तक मारता रहता है। तो गीता जी यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें समझाती है कि जैसे ही अब जैसे इस व्यक्ति का स्वभाव जो है वह दुख, अहंकार, ईर्ष्या इससे भरा हुआ रहता है। अब जैसे राजस गुणों वाला व्यक्ति, मतलब राजसी व्यक्ति, अगर राजसी जो प्रवृत्ति है, ऐसा व्यक्ति अगर शुभ कर्म कर अगर मानो स्वर्ग लोक को भी चला गया तो वो वहां पर भी
व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ को देखकर ईर्ष्या करता है कि ये यहाँ पर क्यों है, ये तो इतने मुझसे श्रेष्ठ है, मैं ऐसा कब बनूंगा। अपने जो साथ बैठे हुए हैं उनको देखकर भी इससे बड़ा दुख होता है कि अरे ये तो मेरे साथ ही बैठे हैं, तो मतलब मैं इनके ही लेवल का हूं, या ऐसे वैसे ऐसी चीजों का उसे दुख होता है। अब अपने से नीचे को जब देखता है तब उसे लगता है कि मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूं, ये तो कनिष्ठ है, ये तो नीच है, इन्होंने कोई बुरा कर्म किया होगा, मैंने तो बड़े अच्छे कर्म किए। इस तरह का अहंकार उसके मन में आता है। अब ये सारा वो स्वर्गलोक में भी अनुभव करता है, क्योंकि वही उसकी प्रवृत्ति है। तो राजसी प्रवृत्ति है, यह मरणोपरांत भी जो हम कहते हैं कि वहां पर भी खत्म नहीं होती, मतलब मरने के बाद भी हमारा यह पीछा नहीं छोड़ती, जन्मों जन्मों तक ये हमारे साथ ही रहती है। अब वहां से फिर जैसे ही हमारा सारा स्वर्गलोक का जो पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर हम मर्त्य लोक में आते हैं, मतलब फिर से मृत्यु लोक में आते हैं। इसीलिए 9वें अध्याय के 21वें श्लोक के पद में भगवान कहते हैं क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर से स्वर्ग, फिर से वही सारा चक्कर उसके इर्द गिर्द चलता रहता है। मतलब इस पद से भगवान इतने अच्छे से समझाते हैं कि यह जो पद है मतलब ये सारा विष की तरह है। अब जैसे ही हमने देखा कि स्वर्गलोक में पुण्य क्षीण होने पर वो मृत्युलोक में वापस आता है, वहां पर यही करता है, फिर शुभ कर्म करता है, फिर से स्वर्गलोक जाता है, फिर से उन्हीं गुणों के साथ जाता है। तो यह जन्म जन्मांतर तक चलने वाला विष है। इसलिए भगवान ने आरंभ में भी कहा था इसी श्लोक के कि एक विष जो होता है, जो नॉर्मल विष होता है, वो एक बार में हमारा अंत कर देता है, लेकिन राजसी विष जो है यह हमारा जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है, मतलब जन्मों जन्मों तक हमें तकलीफ देता ही रहता है। पूछे गए प्रश्न में कि माता के इस कार्य में सहमति थी, लेकिन ये जो कर्म था वो अधर्म था। फिर ऐसे अधर्मी कार्य में मतलब जो धर्म के साथ नहीं है, ऐसे कार्य में माता की सहमति होना भी गलत ही है। इसलिए अपनी बुद्धि सात्विकी रखे, लोगों के साथ कर्मयोग करने की भावना रखे, क्योंकि सात्विकी बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा सही और उचित ही कर्म करता है और वह हमेशा परिणाम की तरफ उसका ध्यान होता है। तात्कालिक जो टेम्पररी फल है उसकी तरफ वो देखता तक नहीं है। मतलब वो हमेशा अपने कर्म के लिए सतर्क होता है कि मैं अगर यह करूं तो इसका परिणाम क्या होगा, यह दूसरों के ऊपर क्या असर करेगा और इसका मेरे लिए ये धर्मयुक्त है या नहीं। यह सारी बातें वो भविष्य के लिए सोचता है, मतलब वो परिणाम के बारे में सोचता है कि आज का मेरा कर्म ये कल को क्या परिणाम देगा। इसलिए वो अभी जो इस कर्म करूं ये तुरंत मिल जाए, इस लोभ में वो नहीं होता। वो उसे पूर्णता से सात्विकी बुद्धि से, जो कि शांत और प्रामाणिक है, उस तरह से वह बुद्धि से वह सोचता है और उसी तरह उसका कर्म होता है। इसके विपरीत राजसी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वह जो टेम्पररी जो चीजें मिल जाती है, यह कर्म करो ये चीज मिल जाए, तो इसी चीज के लिए वो कर्म कर लेते हैं और वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते, जो कि महाभयंकर होता है। इसलिए सात्विकी बुद्धि से किया गया कर्म जो है वो पहले तो विष की तरह भले ही लगे, मतलब पहले से लगे कि लॉन्ग टर्म है, बहुत टाइम लगेगा, अब इससे क्या मिलेगा, या आदि इत्यादि जो हमें बड़ी टेंशन देने वाले जो फास्ट काम नहीं करवाते हैं, लेकिन हमें उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, तो वह शुरू में भले हमें विष की तरह लगे लेकिन अंत उसका अमृत की तरह होता है। इसके विपरीत राजसी बुद्धि जो है वह शुरू में हमें फटाफट लगता है कि हमें फायदा हो रहा है, ऐसा काम करने से हमारा धन संचय हो रहा है, हमारी तरक्की हो रही, आदि इत्यादि चीजें हमें क्विक बेनिफिट देने वाली होती है, जिसे हम देखते तक नहीं है कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या देने वाला है। तो यह पहले हमें अमृत की तरह लगता है, लेकिन इसका अंत जो है वो विष की तरह होता है। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि सात्विकी रखे, जो कि शांत, जो कि लोगों का कल्याण करने वाली और अंत में अमृत की तरह हमारे जीवन को भी सार्थक करने वाली है। पूछे गए प्रश्न में जो अधर्म का जो पैसा है उसके अंदर जो है वो कि मैं अभी बचा के रख लूं ताकि मेरे आगे वो काम आए, या ये जो अधर्म का जो पैसा आज आपने बचा लिया है, संचय कर लिया है, वहां आप लग रहे हैं कि बड़े स्मार्ट है, जो मैंने उन्होंने किया वैसा ही मैंने किया। तो इस तरह का आपका जो सोच आपको अभी बड़े भले ही सही लगे, लेकिन क्या आप यह सोच रहे हैं कि क्या यह पैसा आपके भविष्य के लिए, परिणाम में आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपको मानसिक शांति, आपको सुख देने वाला होगा? इसके विपरीत अगर इसके उल्टा अगर आप नीतिपूर्ण व्यवहार करें, सामने वाला चाहे जैसे भी अधर्मी रहे लेकिन मुझे धर्मयुक्त कर्मयोग ही करना है, अगर यह आपकी सोच रहे और आप उसी तरह से कर्म करें, तो आप खुद इसका अनुभव करेंगे कि जो मानसिक शांति, जो एक मन में जो खुशी है, जो आनंद है और जो आपके चेहरे पर सच्चाई और प्रामाणिकता का तेज है, वह साक्षात भगवत कृपा का अनुभव करवाता है। और अब अगर आप लॉजिकली भी समझे, अगर नॉर्मली भी आप नैतिकता से भी समझे, जब भी
कोई किसी के साथ गलत करता है तो जो गलत करने वाला है ना वो ज्यादा तकलीफ में होता है, क्योंकि उसकी रातों की नींद जो है वो खो जाती है, उससे नींद नहीं आती है, वो बेचैन रहता है, उसे हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि मेरे कर्म गलत हुए हैं, पता नहीं मेरे साथ अब आगे चलकर क्या होने वाला है। तो इसीलिए जो गुनहगार होता है, जो गलत करता है, हमेशा वही अशांति और बेचैनी में रहता है। इसीलिए अपने आप को जब भी अभी हम बहुत सारा पैसा कमा भी ले, बहुत सारी चीजें हम ले भी ले, जबकि हालांकि कभी उसका अंत आता नहीं है, हमारी इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं है, लेकिन अगर हम बीच में ही अच्छी सोच ले कि इसके आगे मुझे चाहिए क्या, बहुत सारी चीजें मिल जाए, बहुत सारे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, तो उत्तर एक ही मिलता है, मन शांति। क्योंकि जब मन शांति ही नहीं होगी तो इतने सारे धन और इतनी सारी जो नाम लौकिक आपने कमाया है उसका जो है वो कुछ उपयोग ही नहीं है जब तक आपके पास आपकी मन शांति नहीं है। इसीलिए नीतिपूर्ण व्यवहार और जो है दूसरों का कल्याण करने वाला जो कर्म है वो आपको पहले बड़ा लगेगा कि कितना मतलब मैं ही क्यों करूं, आज के युग में नहीं चल रहा है, ये फिश की तरह आपको चुभेगा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके परिणाम आपको अमृत की तरह लगेंगे। नीतिपूर्ण व्यवहार करना शुरू में बड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे ही हमें इसकी आदत पड़ जाए हमें इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम हमेशा प्रामाणिकता भरा व्यवहार ही करते हैं और वही हमें मन शांति और सुख शांति और भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। अब 16वें अध्याय के 20वें श्लोक के पद में मम प्राप्त्यैव, इन पदों से भगवान बड़े पश्चाताप से कहते हैं कि मैंने इन पशु को मतलब इन प्राणियों को मनुष्य जन्म इसलिए दिया कि इस मनुष्य जन्म में सत्कर्म कर कर वो मेरी प्राप्ति कर सके, लेकिन वह अधम गति को चले गए। मतलब मेरी प्राप्ति जिससे ना हो, जो उस मेरी प्राप्ति में बाधा लाए, ऐसा कर्म या मनुष्य करने लगे। मतलब भगवान भी इतने दयालु, इतना प्यार हमें देते हैं, लेकिन हम हमारे कुकर्मों से वो सारा खो देते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि मैंने इतनी सारी मतलब प्राणी है, पशु पक्षी, वो भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने मौका सभी को दिया है, भगवान ने अवसर सभी को समान दिया है, जिसमें कि मनुष्य जाति को भगवान ने विशेष सुविधाएं दी है कि जिससे वो तुरंत ही भगवान की प्राप्ति कर सके। लेकिन मनुष्य प्राणी अधम व्यवहार कर कर अधम गति को जा रहा है, अधर्म कर रहा है और भगवत प्राप्ति से चूक रहा है। समोहम सर्वभूतेषु, इस पद को 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहकर भगवान ने यह कह दिया है कि मेरी प्राप्ति का मार्ग मैंने सभी के लिए खुला रखा है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये हम मनुष्य जो कि सोच समझ हर चीज कर सकते हैं, उससे भगवत प्राप्ति करना बड़ा आसान है, क्योंकि इन सारी प्राणी मात्र में मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का प्रिय है और भगवान ने काफी सारे गुणों से नवाजा है। तो भगवान चाहते हैं कि यह जो सारे गुण है, यह जो सारी बातें हैं, ये मुझे प्राप्त करने में अगर मनुष्य लगाए तो उसका कल्याण होना ही होना है। अभी 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर में भगवान को पाने का प्रयत्न न कर कर, मतलब मनुष्य शरीर मिला है और उससे भगवान को पाने का प्रयत्न न कर कर चोरी, डकैती, बेईमानी, धोखा देना, छल करना इत्यादि कपट इत्यादि असुरी गुणों से वह अधम गति को चला जाता है। फिर उन्हें भगवान की प्राप्ति मतलब मेरी प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान स्वार्थ भाव से किया गया कर्म बंधन में फंसाता है। इस बंधन से छूटने के लिए कर्मयोग यानी दूसरों के हित के लिए जो कार्य करना है, अपना स्वार्थ ना रखते हुए मतलब निष्काम भाव से धर्मयुक्त कर्म दूसरों के हित के लिए करना है, तो वह जो कर्मयोग है वह करना आवश्यक है। यहाँ भगवान उसे यज्ञार्थ मतलब उसे यज्ञ की तरह पवित्र समझते हैं। मतलब सही उद्देश्य के लिए निस्वार्थ कर्म करना यह यज्ञार्थ मतलब यज्ञ की जितना ही पवित्र है। बहुत बार यह देखा जाता है कि सभी ऐसा ही कर रहे हैं, सामने वाला भी ऐसा ही कर रहा है, तो मैं एक अकेला सज्जन बनकर क्या करूं, मुझे भी उसी की भाषा में उसे जवाब देना है, मुझे भी वैसा ही व्यवहार करना है। इस तरह से बातें कही जाती है और अपना जो किया गया कर्म है उसे अच्छा कर्म करने के मतलब सुकर्म करने की जगह कुकर्म में डाला जाता है। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि कुकर्म करना बड़ा आसान लगता है लोगों को, लेकिन वही बात अगर हम शांति से गीता के अनुसार समझे तो गीता के अनुसार धर्म तो सभी के वैयक्तिक देखे जाते हैं, क्योंकि भगवान सभी को स्वधर्म में जीना बताते हैं। अब जैसे भगवान इस उदाहरण में समझाते हैं कि भिक्षा मांगकर खाना यह भिक्षुक का स्वधर्म है, जो कि क्षत्रिय के लिए परधर्म है। तो वैसे ही मतलब भिक्षा मांगना गलत नहीं है, लेकिन किसके धर्म में आता है यह देखना बड़ा जरूरी है। जब अर्जुन ने यह कहा कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न खा लूंगा, तब भगवान ने यह कहा कि यह भिक्षुक का स्वधर्म है और वह अर्जुन के लिए परधर्म है। मतलब अर्जुन क्षत्रिय है तो भिक्षा मांगकर खाना उसके लिए परधर्म है और वही उसके लिए अधर्म है। इसलिए दूसरे जो कर रहे हैं
वो गलत है, सही है, वो उनका लुकआउट है। आप उनकी देखा देखी अपना स्वधर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं? मतलब आप उनकी देखा देखी अपना स्वधर्म का त्याग कर कर आप उनके धर्म का, मतलब वो जो कर रहे हैं वैसा आप कर कर पर धर्म का स्वीकार कर रहे हैं, और आप अधर्म करने जा रहे हैं, आप अधर्म ही कर रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि वैयक्तिक धर्म देखा जाता है, उन्होंने जो किया सो किया, वो उनका जो भी देखना था वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन अगर आपकी बुद्धि सही है तो आपको स्वधर्म का पालन करना है। तो जीवन मिला है उसे प्रामाणिकता से जीकर, मतलब प्रभु प्राप्ति के मार्ग अपनाकर ही हमें प्रभु प्राप्ति कर कर अपना मनुष्य जीवन सफल करना है। अब अगर हम यह चीज उदाहरण में समझे कि जब कोई गड्ढे में गिर जाता है, अब लौकिक दृष्टि से ही तो हम ऐसा देखते हैं कि हम कैसे ना गिरे, मतलब वो गिरा है तो वो कैसे गिरा है, वो सारी चीजें हम अवॉइड करते हैं, मतलब वो सारी चीजों को हम बहुत सावधानी से देखकर उस गड्ढे को बचाकर हम लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है गड्ढे में गिरना गलत है। फिर अगर सामने वाला अधर्म कर रहा है, मतलब एक तरह से गड्ढे में ही गिर रहा है, अपना ही पतन कर रहा है, फिर हम उसे कॉपी कर कर वैसा ही व्यवहार कर कर अपने ही पतन का रास्ता क्यों देख रहे हैं? हम वैसा ही गलत कर कर गड्ढे में ही उसके पीछे गिरने जितना ही यह वैसा ही कार्य है कि जो गड्ढे में गिरा है हम देखकर भी गड्ढे में गिर रहे हैं, वैसे ही वो अधर्मी व्यवहार कर रहा है, वो गलत व्यवहार कर रहा है, हमें पता है, फिर भी हम उसी के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब हम भी उसी तकलीफों को, इनफैक्ट उससे ज्यादा तकलीफों को, उससे ज्यादा हम अपना पतन करके लेने वाले हैं। छल कपट और झूठ से लिया गया धन कभी किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होता, मतलब वो अपने साथ नकारात्मक तरंगे लाकर नकारात्मक ही परिणाम देता है। अब गीता जी का मार्गदर्शन इसमें यह कहता है, क्योंकि आपने गीता जी से मार्गदर्शन चाहा है, तो गीता जी का मार्गदर्शन यह कहता है कि हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चले, टेम्पररी यानी तात्कालिक राह को अपनाकर तात्कालिक सुखों के पीछे मत भागिए, जो कि एक धोखा है, जो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन परिणाम में, अंत में आपको तकलीफ देने वाला ही है। इसलिए लॉन्ग टर्म यानी चिरंतन आनंद, परम शांति देने वाला मार्ग अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें, प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य रखे, क्योंकि यह जो गलती आपसे हुई है उसे वक्त रहते सुधार ले, क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं कि मैंने अपने आप को पाने का अवसर सभी को समान दिया है, दुराचारी से दुराचारी भी मुझे अपने वो जो गलत कर्म है वह छोड़कर मुझे अपना सकता है, मतलब प्रभु चिंतन से मुझे प्राप्त कर सकता है, मैं उसके सारे गलत कर्म माफ कर दूंगा, मैं उसे अपना लूंगा। यह जब भगवान कहते हैं तो यह तो गलती भगवान माफ कर ही देंगे, इसका विश्वास रखिए, और यह जो कर्म है यह वक्त रहते छोड़ दीजिए, और जो भी आपके कर्म है, रादर गीता जी के अनुसार, तो गीता जी कर्म योग करने के लिए कहती है, तो कर्म योग कर कर भगवत परायण कर्म करे और हमेशा सुख समाधानी चिरंतन शांति और आनंद देने वाला भगवत परायण कर्म ही करे। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसे में आशा करती हूँ। धन्यवाद।